बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके एकेडमिक के कई फेजेस होते हैं और अब जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एकेडमिक फेज आपका चल रहा है और वो ये है कि आप लोग अपने आप को पेपर्स के लिए तैयार करें। पेपर्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपकी कैरियर के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, कि पेपर्स ही वो चीज़ हैं जो बुनियादी तौर पर आप पीछे रह जाते हैं और आपके पेपर गलत करते हैं। आपके रिटन पेपर ही आपको इज्जत दिलाते हैं, यही आपके रिटन पेपर ही आपको डिस्टिंक्शन भी दिलाते हैं, आपको खुशियां दिलाते हैं। और जो इन पेपर्स को इग्नोर करते हैं, एट द एंड वो सिर्फ पछताते हैं। बेटे, अगर पेपर्स ही सब कुछ बन जाता है इस वक्त आके, मेरे नजदीक सब कुछ नहीं है, लेकिन पेपर्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपकी सक्सेस के अंदर, आपकी कामयाबी के अंदर, आपके फ्यूचर कैरियर के अंदर पेपर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये इतना बड़ा रोल है तो बेटे हम जो है पेपर्स करना क्यों नहीं सीख लेते। बेटे, अगर आप लोग इस चीज पे फोकस कर जाएं, आई बिलीव कि जो इंसान फोकस कर जाता है तो उसको वो हासिल कर लेता है। फोकस करना इंतहाई जरूरी है और फोकस करने के लिए उसकी अहमियत को ज़हन में रखना इंतहाई जरूरी है। कोई चीज इंसान के नजदीक जितनी अहमियत हासिल कर जाती है, इंसान की तवज्जो उसी तरफ चली जाती है। जब कोई इंसान समझ ले कि ये खाना मेरे लिए बड़ा अहम है, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा, तो फिर खाने के हासिल के लिए इंसान कोशिश करता है। जब कोई इंसान किसी भी चीज को अपनी डेस्टिनेशन बना लेता है और फिर अपनी तवानाइयों को उसके ऊपर फोकस कर देता है, उसकी रोशनी जो है किसी एक जगह पे फोकस कर लेता है, तो मेरे नजदीक ये हो ही नहीं सकता कि वो स्टूडेंट, वो खासतौर पर 9-10 क्लास आप खड़े हैं। बेटे, आप जो है यहाँ स्कूल में तो फिर भी आपकी शख्सियत जो है हमारे ऊपर असरअंदाज होती है, इन द रियल सेंस होती है। जब एक अच्छे स्टूडेंट का पेपर, तो हमारे ज़हन में भी आता है कि ये अच्छा स्टूडेंट है और हमारा पोलाइट एज जो है ये नेचुरल है, ह्यूमन नेचर में है कि उसी तरफ चला जाता है। लेकिन आपके जहाँ पे जाने हैं, ना तो आपका इमेज है, ना आपकी शख्सियत है, ना 22 पेजेस की कॉपी जो है आपके लिए सब कुछ है। इस 22 पेजेस की कॉपी को अगर आपने बेहतरीन बना लिया, खूबसूरत बना लिया, कटिंग से आज़ाद कर लिया, एक शेप में लेकर आ गए, तो आपके नंबर्स होंगे, अदरवाइज होंगे। साइंस यकीनन इसका बहुत ज्यादा डिपेंड है कि आप कितने हद तक उसको सही करते हैं। लेकिन एग्जामिनर के नजदीक जो ही पेपर उसके सामने आता है, पहला पेपर की शेप जो ही आप उसके सामने आती है किस किस्म का है, तो हमें कोई एज नहीं देना चाहिए पेपर में। अच्छा होता है बाजुकात, लेकिन उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि दिल ही नहीं करता, और सिर्फ दाल पकी होती है, सब्जी पकी होती है, आम सी होती है, लेकिन उसको ऐसे खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है कि खाने वाले का दिल करता है कि मैं इसे खाऊं। तो मेरे पेपर्स को हम कितना जोर दे रहे हैं आपके सामने है कि क्यों हम इसके ऊपर इतना एम्फसाइज कर रहे हैं। इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं बेटे कि ये आपके करियर के लिए इंतहाई जरूरी है। हर पेपर को बेहतरीन, हर लाइन को बेहतरीन करने की कोशिश करें। 6-7 आज के आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 9। तो बेटे, सबसे पहले आपके पास जब पेपर आए तो फॉर गॉड से एक पेपर को पढ़ें, सुकून से बैठ के पढ़ें। शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 होता है, आप उस क्वेश्चन को कम से कम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को पढ़ें। तो सबसे बेहतरीन आता है सबसे पहले हल करें, और पहले को हल करते हुए कभी भी गलती ना करें। पहली दफा आपने कटिंग कर दी, पहली दफा आपने इमेज खराब कर दिया।
जब खराब हो गया तो आगे जो एग्जामिनर का दिल नहीं करता कि आपको नंबर दें, फिर वो जो है उसकी सोच जो है दूसरी तरफ चली जाती है। तो पहले क्वेश्चन पेपर को गौर से पढ़ें, ऐसा ना हो कि आपको गलती लग जाए और आधा पेपर करने के बाद आपको अंदाजा हो कि जनाब ये तो मैंने कुछ और लिखना था, लिख रहा हूं। उस वक्त आपके ऊपर डिप्रेशन भी आ जाता है, आपके ऊपर स्ट्रेस भी आ जाता है। सबसे पहले आप तलाश करें जो सबसे बेहतरीन आता है, सबसे फ्रंट पे लेके आए। पेपर पढ़ने के बाद बेटे आप जब लिखते हैं हर लफ्ज को सही करके लिखो, कोई जल्दी नहीं है। खासतौर पर 6-7 क्या जल्दी है, खुदा जाने मुझे आज तक समझ नहीं आती कि जल्दी क्या होती है। आपका जो टाइम होगा उससे पहले आपको उठने नहीं देंगे, फिर आप बैठे भी हैं और जो है जल्दी करके पेपर्स को खराब करते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर है, इतना कैजुअल लिखना शुरू कर देते हैं कि जनाब प्लस माइनस जो ऑपरेटर्स हैं इतना खफी का लिखते हैं कि खुद नहीं समझ आती मैंने प्लस लिखा था माइनस लिखा था। मैंने जो है इक्वेशन का साइन जो है इक्वल का साइन कैसा लगाया है यार, बड़ी नजाकत के साथ हर लाइन को लिखो, लफ्जों को सही फॉर्म में लिखो। यू विल हैव द टाइम। और हर पेपर को पीस ऑफ आर्ट बना दो बेटे, हर पेपर को पीस ऑफ आर्ट बना दो। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा करो, पहले बेहतरीन क्वेश्चन आते होंगे, एग्जामिनर का इमेज बन गया कि के बाद अगले क्वेश्चन फर्स्ट किया कहीं मिसिंग भी है तो उसकी लेंथ कभी ना छोड़ें। 10 क्लास आपको तो बहुत मार पड़ रही है जो ग्रुप 2 है कि उसकी लेंथ को कभी ना छोड़ें यार, उसमें लिखें जो भी तुम्हें उस सब्जेक्ट के मुतालिक आता है, लिख के उसकी लेंथ को पूरा करें। हो सकता है एग्जामिनर 2-3 के बाद वैसे टेक लगानी शुरू कर दे और आप लिखेंगे नहीं तो फिर तो आपने किसी को मौका ही नहीं दिया, किसी को नंबर देने का मौका ही नहीं दिया। तो आप जो है बेटे हर लाइन को खूबसूरत करके लिखें, ऐसी खूबसूरत लिखें कि जैसे एक तस्वीर में दाने परोए जाते हैं, ताकि उस पेपर को देखते ही जो है आपकी वो एडवोकेट करे कि यू आर द गुड स्टूडेंट, वही तहरीर बता दे कि यू आर एक्सीलेंट स्टूडेंट, और उसका दिल करे कि इसको नंबर दे दें। कहीं गलती भी की है फिर भी उसका दिल करे कि इसको नंबर दे दें, यार कितना अच्छा लिख रहा है। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि अब जो है टाइम है कि यू शुड ऑन योर पेपर्स, यू शुड बी लुकिंग बेस्ट ऑन योर पेपर्स। अपने पेपर्स को बेहतरीन बनाएं, द बेस्ट शेप में अपने पेपर्स को डिलीवर करें ताकि बेटे आपको खुशी हो कि यू हैव वन, आपके पेरेंट्स को खुशी हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और सबसे ज्यादा हमें खुशी हो, हम अपने आप को शाबाश दें कि हमारे पास ये बच्चे जो हमारे वालिदैन की इस कौम की अमानत हैं, हमने उनको बेहतर किया है। उन्होंने एग्जाम का मौका आया है तो भरपूर परफॉर्म किया है। इसके अलावा भी जब कोई मौका आता है बोलने का, जब कोई लीड करने का मौका आता है वो भी बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। और आज जब उनके सर पे आए हैं तो उन्होंने हक अदा कर दिया है बेटे। थोड़ी सी मतानत और संजीदगी आपके अंदर बड़ा फर्क डाल सकती है बेटे, थोड़ी सी सोच पेपर्स को बेहतरीन बना सकती है। थोड़ा सा शिकायत कि आपको किस चीज की जरूरत है इस वक्त, अपनी जरूरत को महसूस करें बेटे। अपने वक्त की इस नजाकत कोशिश करो कि मैंने जो भी पेपर है बेहतरीन रिवाइज करके आना है, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड बेहतरीन रिवाइज करना है, कोई वक्त मैंने जाया नहीं करना, और इस बेहतरीन आने को मैंने बेहतरीन तरीके से कागज के इन टुकड़ों के ऊपर ट्रांसफर करना है। ये कागज के टुकड़े नहीं हैं बेटे, ये समझे कि बहुत बड़ी दौलत बन जाएगी आपके लिए, ये आपके मुस्तकबिल के लिए एक वीजा कार्ड बन जाएगा, ये आपके खूबसूरत मुस्तकबिल का पासपोर्ट बन जाएगा। इसको वाज़ेह तौर पर समझने की कोशिश करें और कोई जल्दी ना करें, कोई बचकाना हरकतें ना करें, कोई
इस किस्म की अहमकाना हरकतें ना करें कि जल्दी जल्दी करके फेंकना है। नहीं यार, यही चीज है जिसने आपके खूबसूरत मुस्तकबिल का फैसला करना है। और अगर इस तरह आपके खूबसूरत मुस्तकबिल का फैसला करना है तो फिर आपको पूरी जाफिशानी से इनको बेहतरीन किस्म का लिखने की कोशिश करें। कहीं भी जुड़ें, हर जुमला पहले सोचें फिर लिखें, ताकि आपको काटने की जरूरत ही ना पड़े। खूबसूरत हेडिंग लगाएं, खूबसूरत सब हेडिंग लगाएं, जितना आता है उससे खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। आपके पास स्किल है उस तरह बनाने की कोशिश करें बेटे, ताकि आज के वाकई हमारे स्टूडेंट्स जब मुकाबले का वक्त आता है तो मुकाबला जीत के दिखाते हैं। 9-10 आप चैलेंजिंग पीपल हैं, खासतौर पर टॉपर्स। यू आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल बेटे। हम कहते हैं कि ठीक है, हमने रिलैक्स होकर वक्त भी गुजारा है, हमने खुशियों और मुस्कुराहटों के दरमियान वक्त गुजारा है, हमने हर किस्म की तरबियत की है। अब बेटे वक्त है तो सीना तान कर कहें कि हम सब जीत के दिखाएंगे। हम वादे करेंगे, साबित करेंगे कि हमारे जितना कोई डेयरिंग और इंस्पायरिंग पर्सन नहीं है। जब मैदान आ गया है तो फिर मैदान से भागना नहीं है। 10 ग्रुप 2 भागना नहीं है, मैदान के अंदर जीतना है बेटे, जीत कर दिखाना है। और यही हुआ है हमारे पुराने स्टूडेंट। जब से स्कूल खोला है, 5 का एग्जाम होता था, जब जाते थे तो कहते थे सर फिक्र ना करें, हम कहते हैं कि हम सर हम जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि जीतने वाला जज्बा है, हमारे अंदर शौक है। हम मैदान आ गया है तो मैदान मारना है। और